साल 1977 राजस्थान की सिरोही विधानसभा सीट, जहां के विधायक रघुनंदन व्यास, जिन्होंने उस समय कांग्रेस के रामलाल को हराया था, लेकिन साल 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी ने रघुनंदन व्यास को टिकट दिया तो वे तीसरे नंबर पर रहे और महज 2433 वोट ही मिले। साल 1985 में भाजपा ने एक महिला नेत्री को मैदान में उतारा, नाम था तारा भंडारी। कांग्रेस के रामलाल के सामने उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भाजपा 25,000 से अधिक वोट लेने में कामयाब हुई। साल 1990 में आखिरकार पहली बार सिरोही में भाजपा ने जीत दर्ज की। तारा भंडारी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 17,000 से हराया और साल 1993 में भी तारा भंडारी ने दूसरी बार जीत हासिल की। लेकिन साल 1998 सिरोही में कांग्रेस ने संयम लोढ़ा को पहली बार टिकट दिया, जिसने भाजपा की तारा भंडारी को करीब 8,000 वोटों से हराकर सिरोही में दोबारा कांग्रेस का कब्जा जमाया। 1998 से लेकर 2003, 2008 या फिर 2013 कांग्रेस ने संयम लोढ़ा के अलावा किसी को टिकट नहीं दिया। हालांकि 2008 और 2013 में संयम लोढ़ा भाजपा के ओटाराम देवासी जो भोपाजी हैं उनके सामने हारे और सिरोही में 2 बार लगातार भाजपा का शासन रहा। साल 2018 में कांग्रेस ने सिरोही में अपना चेहरा बदला और जीवाराम आर्य को टिकट दे दिया। संयम लोढ़ा निर्दलीय खड़े हुए और जीत हासिल की। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। संयम लोढ़ा मतलब सिरोही में कांग्रेस। लोढ़ा ने संदेश दे दिया कि सिरोही में संयम लोढ़ा के अलावा कोई चेहरा नहीं चलेगा। और अब साल 2023 का विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने फिर संयम लोढ़ा को अपना प्रत्याशी बनाया। इधर भाजपा की ओर से 2 बार सिरोही से विधायक रहने वाले ओटाराम भोपाजी को दोबारा मैदान में उतारा। भोपाजी गत चुनाव में 10,000 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी संयम लोढ़ा के सामने हार गए थे। इस बार लग रहा था कि भाजपा यहां से चेहरा बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा की दूसरी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चला और भोपाजी राजे के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में सिरोही से उनके नाम पर दोबारा मोहर लग गई। अब इस बार के मुकाबले में कांग्रेस के संयम लोढ़ा और भाजपा के पूर्व विधायक ओटाराम भोपाजी आमने सामने हैं। इस बार के चुनाव में मामला बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि संयम लोढ़ा निर्दलीय जीतकर दोबारा कांग्रेस का टिकट ले आए हैं और भोपाजी दोबारा भाजपा का टिकट हासिल कर पाए हैं। तो जीत दोनों ही उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीवाराम आर्य के सामने निर्दलीय खड़े होकर कांग्रेस को तीसरे नंबर पर रखने का खामियाजा लोढ़ा को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि गत चुनाव में जीवाराम आर्य के समर्थकों ने लोढ़ा को निर्दलीय खड़ा नहीं होने की अपील की थी, लेकिन वे नहीं माने। सवाल यह कि क्या जीवाराम आर्य के समर्थक और समाज के लोग संयम लोढ़ा को वोट देंगे? क्या जीवाराम आर्य संयम लोढ़ा का खुलकर समर्थन करेंगे? क्या गत चुनाव में संयम लोढ़ा के प्रति लोगों की जो सहानुभूति थी वो इस बार भी मिलेगी? क्या गत कार्यकाल में संयम लोढ़ा ने ऐसे विकास कार्य करवाए हैं जिन्हें देखकर सिरोही की जागरूक जनता वोट दे सके? कुल मिलाकर इस बार संयम लोढ़ा को भीतरघात से बचना होगा, जबकि भाजपा के ओटाराम भोपाजी के लिए भी मुश्किल कम नहीं है, क्योंकि यहां से भाजपा जिलाध्यक्ष भी स्वयं के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में उनका सहयोग कितना मिलता है उस पर भी निर्भर करेगा। कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। राजनीति क्षेत्र में सबसे सटीक बैठती है। राजनीति ऐसा ही फील्ड है जहां कोई किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता और न ही आगे बढ़ने में मदद करता है। देखना यह है कि सिरोही की जनता इस बार किसे अपना नेता चुनती है।